हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यू टू माई चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में जो है आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं जो है आपको मैं कराने वाला हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जो भी रेलवे का क्वेश्चन जो है जीके जैसे पूछा गया है साइंस से, वो मैं अब आपको रेगुलर करवाऊँगा। तो जो भी होगा मैं आपको रेगुलर करवाऊँगा। तो आप लोग देखिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो शुरू करते हैं हम लोग। आरआरबी भोपाल 92 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखेंगे हम लोग वही क्वेश्चन को। यहाँ पे पहला है, एनलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। ठीक है, एनलिडा ग्रुप में जो है कौन कौन जंतु आते हैं। तो इसमें जो है जोंक और केचुआ जो है आता है। ठीक है, जोंक, एनलिडा ग्रुप में जोंक और केचुआ जो है जंतु आते हैं। उसके बाद है अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं। तो अर्थ्रोपोडा में मुख्यतः जंतु जो आने वाले हैं वह तिलचट्टा है, जू है, खटमल है और मक्खी है। ये चारों जो है आता है। ये क्वेश्चन जो है पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। तो मैं आपको रेगुलर करवाऊँगा। आप जो है वीडियो को देखिएगा एंड तक, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। आगे देखते हैं। उसके बाद है मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। इसमें टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक है, जंतु होगा। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा पाइला, जिसको घोंघा के भी नाम से जानते हैं, जो पानी में पाया जाता है। पाइला होगा घोंघा मोलस्का ग्रुप में। ठीक है, आगे देखते हैं। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं। यानी इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत जो है बताना है कौन कौन से जंतु आते हैं। तो इसमें होगा ताड़ा मछली, ब्रिस्टल स्टार, समुद्री खीरा। ये सब जो है इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत आता है। आगे है, मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है। तो मनुष्य का जो है पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख से ही हो जाता है, यानी मुंह में से ही हो जाता है, वहीं से शुरुआत होता है। शिराओं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो शिराओं में जो है वह अशुद्ध रक्त होता है। शिराओं में अशुद्ध रक्त होता है। उसके बाद आगे देखेंगे, धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध रक्त। धमनी में जो है शुद्ध रक्त पाया जाता है। अगला है, कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो यह इसका आंसर हो जाएगा बी और सी, जो है विटामिन जल में घुलनशील होता है। आगे देखते हैं, सोडियम का कार्य क्या है। तो सोडियम का जो कार्य है यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन जो है शरीर में बनाए रखता है। सोडियम का जो है रक्त दाब नियंत्रण करता है, उसके बाद जल का संतुलन जो है शरीर में बनाए रखता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, यह जो है आरआरबी चेन्नई में 1992 में पूछा गया है। ठीक है, तो देखेंगे पोटेशियम का कार्य क्या है। तो पोटेशियम का जो कार्य है यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ठीक है, यह जो है हृदय की धड़कन को मतलब कि रेगुलर जो है यह धड़कने के लिए मतलब कि उसमें जो धड़कता है हम लोग का धड़कन उसको रेगुलरिटी रखता है। उसके बाद नाड़ी जो है हम लोग का कलाई में जो धड़कता है वो भी उसको जो है चालू करता है, यानी सुचालू करता है, जिसको संचालित भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो कह रहा है कि ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है। तो इसका राइट आंसर होगा लैक्टिक अम्ल। ठीक है, लैक्टिक अम्ल हो जाएगा।
ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया इससे प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल बनाता है। इथाइल एल्कोहल हो जाएगा आंसर। आगे देखेंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रक्रिया होती है तो क्या बनता है? और कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है तो ग्लूकोज की प्रतिक्रिया होती है तो क्या बनता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल का दोनों का निर्माण होता है। एनिलिडा में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्गी अंग द्वारा होता है? तो इसका राइट आंसर है नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान कितना होता है? तो मूत्र का पीएच मान 6 होता है। इसमें क्वेश्चन है कि बहिःस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? बहिःस्रावी और अंतःस्रावी दोनों जो है किस प्रकार की ग्रंथि में होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अग्नाशय ग्रंथि में जो है होती है। अगला क्वेश्चन है, पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जो है जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर ग्रंथि के नाम से जो जाना जाता है। आगे देखेंगे, इंसुलिन हार्मोन लैंगरहैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी कोशिकाओं द्वारा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक कौन सा होता है? तो इसका राइट आंसर है कंपोस्ट। कंपोस्ट मतलब होता है सड़ा हुआ पत्ता जो होता है, गोबर वोबर ये सब होता है गाय का, वो सब होता है लकड़ी का। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है? तो ये होगा अवसादी शैलों में पाया जाता है पेट्रोलियम। अगला क्वेश्चन है, गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हीलियम, जो कि हल्की गैस होती है, इसीलिए गुब्बारों को उड़ाने में इसका यूज किया जाता है। आगे देखेंगे हम लोग, डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? तो इसका राइट आंसर कीटनाशी के रूप में किया जाता है डीडीटी का उपयोग। ठीक है, अगला है, इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होने वाला अंग है वह यकृत है, जो कि लीवर, जिसको बहुत प्रभावित करता है। आगे देखेंगे, सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाला पदार्थ क्या है? तो सभी अम्ल में पाए जाने वाला अनिवार्य रूप से पदार्थ है वह हाइड्रोजन जो है, जिसको H2 के नाम से भी जानते हैं। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र में होती है या किस वस्त्र से होती है? तो इसका राइट आंसर होगा सूती, जिसको कॉटन भी बोलते हैं इंग्लिश में। कॉटन जो है सूती, जिसमें कम जल्दी आग पकड़ता है और जल्दी नहीं जलता है। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है, यानी आयरन सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? तो हरी साग सब्जियां में जो है आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। आगे है, गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इथाइल एल्कोहल के साथ। तत्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? तो जल्दी से एनर्जी जो है लाने के लिए खिलाड़ी को जो दौड़ता है उसको ग्लूकोज दिया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। यह जो है क्वेश्चन पूछा गया है आरआरबी अजमेर 1992 में, आया कि मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है। ठीक है, मानव जाति के लिए ओजोन परत महत्वपूर्ण है क्योंकि पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक रक्षा आवरण बनाती है। सूर्य से जो ऊपर से आता है हानिकारक जो है पराबैंगनी किरण, उसको जो है वहाँ से रोक देती है, यानी उससे जो है फिल्टर होके आता है सूर्य का प्रकाश हम लोग के यहाँ। आगे देखेंगे, अंत ज्वर टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन सी है? तो इसका नाम है, अंत ज्वर के लिए जो है दवाई ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है क्लोरोमाइसिटीन।
क्लोरोमाइसिटिन। बहुत ज़्यादा जो है क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है, लगभग सारा क्वेश्चन जो हम बता रहे हो सब पूछा ही गया है, बार बार किसी न किसी एग्जाम में यह पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं। तो गैस जब जलता है उसका गर्म हिस्सा जो होता है सबसे ज़्यादा, उसको क्या बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्योतिहीन क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, ज्योतिहीन क्षेत्र जो है उसको बोला जाता है, यानी नॉन लुमिनस जोन। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है। तो सोना जब शुद्ध होता है तो वो 24 कैरेट का होता है। सिनेबार या हिंगोल किसका अयस्क है। तो इसका राइट आंसर पारा का, Hg का। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। लाड़ अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा 33 हड्डियां होती है। BCG का पूरा नाम क्या है। तो इसका BCG का पूरा नाम है बैसिलस कामेट ग्विरिन। एथलीट फुट नामक रोग किससे होती है। तो कवक द्वारा होती है। एथलीट फुट यानी पैर जो फटने उठने का जो होता है वह कवक के द्वारा होता है। दम्मा जिसको अस्थमा बोलते हैं नामक रोग किससे होता है। तो ये भी जो है कवक के द्वारा ही होता है, दम्मा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है। फाइलेरिया जो होता है पैर में फूल जाता है, वो किसके कारण होता है। तो क्यूलेक्स मच्छर के काटने से होता है। क्यूलेक्स नामक एक मच्छर होता है, अगर पैर में काट लिया तो वह आपका जो है पैर फूल जाएगा बहुत, जिसको हाथी पाँव के नाम से भी जाना जाता है। पेट्रोल 10% तथा एल्कोहल 90% के मिश्रण को क्या कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गैसोहॉल कहते हैं। सूत्रकणिका को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, सूत्रकणिकाओं को अन्य नाम से भी जाना जाता है, वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वट वृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है। वट वृक्ष जो है पेड़ पौधा पादप को किस वर्ग में आता है। तो इसका आंसर होगा आवृतबीजी में आता है, आवृतबीजी में। आगे देखेंगे द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं तथा लाल रंग बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है। तो यह कवक से बनाया जाता है। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है, वो दो जीव कौन कौन से है। तो इसका आंसर हो जाएगा शैवाल एवं कवक हो जाएगा। ठीक है, शैवाल एवं कवक। आमतौर से संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बिक्री में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है। तो इसका आंसर शैवाल से होता है। लौंग जो है किससे प्राप्त होता है। लौंग तो यह जो है पुष्प कली से जो है लौंग प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पुष्प कली से जो है लौंग प्राप्त किया जाता है। तो आज भर के लिए हम इतना ही देखेंगे, इसको आगे कल दूसरा दिन देखेंगे। तो हमारा वीडियो जैसा लगा लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत।